गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट 2, है ना। इस लेक्चर में हम डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को डिस्क्राइब करूँगा मैं, है ना। तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के बारे में मैं आपको बताऊँ, जो भी ये टेक्निक है, ये सबसे पहले तो हम इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं, इंक्रिप्शन प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना। जो भी हम इंक्रिप्शन करते हैं उसके बाद ये ब्लॉक साइफर बेस्ड पे है ना। ब्लॉक साइफर जैसे ही मैं बोलता हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम जो डेटा है, जो मेरा प्लेन टेक्स्ट है, उसको मैं कहीं ना कहीं क्या करूँगा, ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके कीज़ को उन ब्लॉक्स पे अप्लाई करूँगा और उसके बाद साइफर जनरेट करूँगा। फाइनली हमारा साइफर टेक्स्ट कम्प्लीटली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंक्रिप्शन scheme is based on the data encryption standard DES adopted in 1977 by the National Bureau of Standard, है ना। 1977 में जो भी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड था उसको अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड। जो भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो इसको अडॉप्ट करती है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा, now the National Institute of Standard and Technology NIST, a Federal Information Processing Standard 46 FIPS PUB 40 is a standard, and the algorithm itself is referred to as data encryption algorithm DEA, है ना। अगर ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूज़ करके कोई एल्गोरिथम बनी तो उसको अपन ने नाम दे दिया डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। फॉर DES डेटा आर इंक्रिप्टेड इन 64 बिट ब्लॉक यूजिंग अ 56 बिट की। ये मैंने आपको बताया कि जो डेटा साइज होगा उसको मैं 64 बिट लूँगा और 56 बिट की उसमें की यूज करूँगा। ठीक है, अब देखिएगा, द एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म 64 बिट इनपुट इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इनटू 64 बिट आउटपुट। ठीक है, द सेम स्टेप विद द सेम की आर यूज टू रिवर द इंक्रिप्शन। अब ये आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन प्रोसेसिंग होती है उसमें मैं किसी एक ही की को यूज करता हूँ, इंक्रिप्शन के लिए भी, डिक्रिप्शन के लिए भी। तो हमारा जो 64 बिट इनपुट डेटा रहेगा उसी को मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा 64 बिट आउटपुट डेटा में, जिसको मैं साइफर टेक्स्ट कहूँगा। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड एनी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। 1977 में आया। 64 बिट ब्लॉक साइज होता है, की साइज 56 बिट लेते हैं जो मास्टर की होती है, और हम जो इनपुट डेटा है 64 बिट के, उसको 64 बिट के आउटपुट डेटा में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है क्योंकि एक ही की यूज़ कर रहे हैं। द DES enjoy widespread use. It also been the subject of much controversy concerning the how secure the DES is. To appreciate the nature of controversy, let us quickly review the history of DES. In the late 1960, 1960 में क्या हुआ, IBM set up a research project in computer cryptography led by Horst Feistel। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में द प्रोजेक्ट कंक्लूड इन 1971 विद द डेवलपमेंट ऑफ द एल्गोरिथम विद द डेजिग्नेशन ल्यूसीफायर, है ना। जो भी पर्टिकुलर कोई डेजिग्नेशन थी, विच वाज सोल्ड टू लॉर्ड ऑफ लंदन फॉर यूज इन अ कैश डिस्पेंसिंग सिस्टम ऑल्सो डेवलप बाई IBM। ठीक है, ल्यूसीफायर इज अ फेस्टल ब्लॉक साइफर दैट ऑपरेट ऑन अ ब्लॉक ऑफ 64। जो ल्यूसीफायर था, है ना, जिसको मैं फेस्टर ब्लॉक साइफर बोल रहा हूँ, वो ऑपरेट होता था 64 बिट पे, है ना, जिसमें की साइज लेते थे हम 128 बिट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रोमिसिंग रिजल्ट प्रोड्यूस बाय ल्यूसीफायर प्रोजेक्ट, IBM embarked on an effort to develop a marketable commercial encryption product that ideally could be implemented on a single chip. The effort was headed by Walter Tuchman and Carl Mayer, and is involved not only IBM researchers but also outside consultants and technical advice from NSA. The outcome of दैट एफर्ट वाज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ लूसीफायर। इसके बाद लूसीफायर का रिफाइंड वर्जन आया, दैट वाज मोर रेसिस्टेंट टू क्रिप्टो एनालिसिस बट दैट हैड अ रिड्यूस की ऑफ 56। उसके बाद जो हम पहले 128 बिट की यूज़ कर रहे थे, इसमें हम जो दूसरा वर्जन आया, रिफाइंड वर्जन आया, उसमें 56 बिट को हम किसी सिंगल चिप में यूज करने लगे। इसके बाद आप देखिएगा, इन 1973 द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड NBS
issued a request for proposal for national cipher स्टैंडर्ड। इसके बाद एनबीएस ने 1973 में एक इशू किया रिक्वेस्ट नेशनल साइफर स्टैंडर्ड को। आईबीएम सबमिटेड द रिजल्ट ऑफ इट्स टचमैन मेयर प्रोजेक्ट। आईबीएम ने इस वाले जो प्रोजेक्ट था टचमैन मेयर वाला, इसके रिजल्ट को सबमिट किया। दिस वाज बाय फार द बेस्ट एल्गोरिथम प्रपोज्ड अडॉप्टेड इन 1977 एज द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। उसके बाद इसी के आउटपुट को, इसी एल्गोरिथम को बेस्ट एल्गोरिथम मान लिया गया और उसमें उसको एडॉप्ट कर लिया गया इन द फॉर्म ऑफ डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें देखिएगा DES इंक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, द ओवरऑल स्कीम फॉर DES इंक्रिप्शन इज इलस्ट्रेटेड इन अ फिगर एज विद इन एनी इंक्रिप्शन स्कीम देयर आर टू इनपुट to the encryption function, the plain text to be encrypted and the key. In the case, the plain text must be 64 bit in length and keys is 56 bit in length. ठीक है, दोनों की लेंथ आपको बता दी। अब आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था देयर आर सम इनिशियल परम्यूटेशंस ऑफ 64 बिट प्लेन टेक्स्ट, है ना। इनिशियल परम्यूटेशंस होंगे, आगे चल के बताऊंगा चॉइस वन कैसे होते हैं। इसके बाद इस इनिशियल परम्यूटेशंस के बाद इसको राउंड्स में दिए जाते हैं, फिएस्टल राउंड में इसको इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि अगर मैं स्टेप्स की बात करूं है ना, देयर आर सम स्टेप्स in data encryption. Step 1 is an initial permutation, second is a 16 fiestal rounds, third and optional swapping or left right swap, and fourth and last is final permutation known as inverse initial permutations. ठीक है, तो यहीं आपको फिगर में दिख रहा है इनिशियल परम्यूटेशंस के बाद हमने 64 बिट डेटा को कहाँ दिया, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 16 जितने भी हम, क्योंकि हियर वी आर यूजिंग राउंड 16, है ना। तो ये करने के बाद राउंड्स होने के बाद इसको मैंने इन्वर्स इनिशियल परम्यूटेशन दिया। राउंड में क्या हो रहा है, जो फिएस्टल राउंड्स हैं उसमें मैं 56 बिट की को 48 बिट की में ट्रांसपोज करके इन राउंड्स में इस 64 बिट ब्लॉक के ऊपर क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे इसमें बताऊंगा मैं परम्यूटेशन चॉइस होती हैं, चॉइस 1, चॉइस 2, है ना, ये कैसे हो रहा है। इसके बाद लास्ट में 32 बिट डेटा का स्वैप हुआ, उसको मैंने 64 बिट में इन्वर्स इनिशियल परम्यूटेशंस करके लास्ट मुझे 64 बिट साइफर टेक्स्ट मिल गया। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया DES का। इसके बाद आप देखिएगा, looking at the left hand side of the figure we can see that the processing of the plain text in 3 phases. First, the 64 bit plain text passed through an initial permutation जिसको मैं कह रहा हूँ IP, that rearrange the bits to produce the permuted input. This is followed by a phase consisting of 16 rounds, the same function, then which involves both permutation and substitutions function, है ना। और इसके बाद लास्ट में मुझे इसका इनिशियल परम्यूटेशन का रिवर्स करना पड़ेगा। तो these are the some basic steps of data encryption standard. Thank you.